गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मेरा नाम है अर्पिता और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है टू बिकम एन ऑफिसर ऑफ बैंक तो फिर आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना होगा। हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप कौन कौन से एग्जाम्स दे सकते हैं जिनसे आप लॉ ऑफिसर बन सकते हैं वेरियस बैंक्स में। तो सबसे पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे बैंक्स में आपको लॉ ऑफिसर बनने का मौका मिलेगा। तो ये है IBPS SO। इसके बाद हमने और भी एग्जाम्स देखे थे, जैसा SBI PO, RBI ग्रेड बी ऑफिसर, IBPS RRB यानी रीजनल रूरल बैंक वाला, और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड का एग्जाम। इसके बाद हमने फेजेस देखे थे कि 3 फेजेस में ये एग्जाम होता है, सभी फेजेस में इंटरव्यू को छोड़ के ऑफ कोर्स, लेकिन बाकी दोनों फेजेस में आपको MCQ में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग भी है। इसके बाद इंटरव्यू देखा था। अब आ जाइए एलिजिबिलिटी पे, क्या आप एलिजिबल हैं फॉर IBPS SO। देखिए, क्यों आपको ये एग्जाम देना ही चाहिए। रीजन नंबर 1 कि ये जो एग्जाम है, ये एग्जाम हर साल होता है। ये फेयरली रेगुलर एग्जाम है। ये जितने एग्जाम्स मैंने आपको बताए, ये सभी अपनी वैकेंसीज ऑलमोस्ट एवरी ईयर निकाल ही रहे हैं। तो ये रेगुलर एग्जाम है, साल में एक बार होता ही है। रीजन नंबर 2, पर्क्स एंड बेनिफिट्स काफी अच्छे हैं। यस, बहुत अच्छे पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं। रीजन नंबर 3, ये सरकारी नौकरी है, सो ये अपने आप में एक बेनिफिट होता है, राइट। तो देखिए, IBPS SO अगर आप करना चाहते हैं तो एक और अच्छी बात यह है कि आपको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, यहाँ पे फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपकी एज है बिटवीन 20 to 30 ईयर्स, 20 to 30 ईयर्स के लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। अब 30 ईयर्स के बाद ऐसा नहीं है कि 30 ईयर्स के बाद अप्लाई ही नहीं कर सकते। सर्टेन कैटेगरीज जैसे OBC, SC ST, PWBD, इन सभी को कुछ साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है, 3 से 5 साल का। तो अगर आप इन कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं तो आप 30 के बाद भी ये एग्जाम दे सकते हैं। कोई नंबर ऑफ लिमिट्स नहीं है, आप ये एग्जाम जितनी बार देना चाहें उतनी बार दे सकते हैं। इसके बाद आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए ऑफ कोर्स, क्योंकि ये लॉ ऑफिसर का एग्जाम है, तो इसीलिए ग्रेजुएशन की डिग्री तो आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद आपका एनरोलमेंट इन स्टेट बार काउंसिल इज नेसेसरी। क्यों? देखिए, जो बैंकिंग एग्जाम्स है ना, ये बैंकिंग एग्जाम्स में जो लॉ ऑफिसर होता है, उस लॉ ऑफिसर का काम ही क्या होता है? उस लॉ ऑफिसर का काम ही होता है टू प्रैक्टिस केसेस फॉर द बैंक्स। तो ऐसे में आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट तो होना ही पड़ेगा, इसीलिए एनरोलमेंट इन स्टेट बार काउंसिल होना चाहिए। और इंटरव्यू की स्टेज पे आपका AIBE क्वालिफाइड हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, SBI SO एग्जाम। तो SBI के अगर स्पेशलाइज्ड ऑफिसर आप बनना चाहते हैं तो फिर आपको 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। यस, तो अगर आप स्पेशलाइज्ड ऑफिसर बनना चाह रहे हैं SBI की किसी ब्रांच में तो आपको 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें एज 21 to 30 है। अगेन ये भी सब्जेक्ट टू रिजर्वेशन है। अगर आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये एज लिमिट भी रिलैक्स करी जा सकती है। इसके बाद आपके पास लॉ डिग्री भी होनी चाहिए, एनरोलमेंट इन स्टेट बार काउंसिल भी होना चाहिए और AIBE भी होना चाहिए। ये सारी ही कैटेगरीज आपको, ये सारी ही एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस आपको फुलफिल करनी है। 4 इयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे मैंडेटरी है। अब आप बोलोगे कि इससे अच्छा तो मैं सिर्फ IBPS ना दे दूं, इतने सारे स्टेट्स का उसमें इतने सारे कॉलेज, इतने सारे बैंक्स का उसमें एग्जाम है। तो देखिए, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन आपको SBI SO भी देना चाहिए। क्यों? क्योंकि सैलरी में काफी डिफरेंस है, काफी डिफरेंस है। तो जहां पे IBPS SO को इन हैंड सैलरी 40-45,000 आती है, वहीं पे SBI SO को वही सैलरी करीब 70 से 75,000 पर मंथ इन हैंड आती है। हम इन हैंड सैलरी की बात कर रहे हैं, ना कि ओवरऑल CTC की। ओवरऑल CTC कई ज्यादा होता है क्योंकि बहुत सारे पर्क्स एंड बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है RBI ग्रेड बी ऑफिसर। इसके लिए आपको 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए, LLB डिग्री चाहिए। एज लिमिट इसमें है 21 to 32 ईयर्स, विच इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू स्पेशल कैटेगरी। तो अगर स्पेशल कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं तो आपको इस पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। फिर इसके बाद एनरोलमेंट इन बार काउंसिल अगेन एंड AIBE
आप क्वालिफाइड हो, ये भी जरूरी है। नेक्स्ट वी हैव नाबार्ड। नाबार्ड की सैलरी भी काफी अच्छी है। यहाँ पे 2 इयर्स का एक्सपीरियंस, बैचलर्स डिग्री एंड एज लिमिट अप टू 30 इयर्स, ये भी आपको चाहिए। तो इतने सारे एग्जाम्स हैं, इतनी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है। अगर आपके पास कोई बैंकिंग कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी इट इज ओके। आप आईबीपी एसएसओ का एग्जाम दे सकते हैं, उसमें फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड हर साल एग्जाम होता है, तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है टू स्टार्ट योर करियर। तो अगर आप अभी अभी ग्रेजुएट हो रहे हैं एंड आप सोच रहे हैं इस एग्जाम के बारे में, तो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि लीगल एज आफ्टर कॉलेज अब आपके लिए बैंकिंग कोर्स की भी तैयारी करवाएगा। एंड बैंकिंग कोर्सेज जो हमारे हैं उसमें आपको यूट्यूब पे भी तैयारी करवाई जाएगी। तो इसीलिए अभी तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।